गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग जान रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है बच्चों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सफिशिएंट। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सफिशिएंट है। इतने क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। हो सकता है डेटा इधर उधर हो, लेकिन पैटर्न यही होगा। इससे एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भी होगा इसी टाइप का होगा और ज्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखा जाए तो हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यही ना हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोग 32 तक क्वेश्चन 31 तक देख लिए थे पिछले वीडियो 1 में। ये हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो 2 है। 31 तक हम लोग देखे थे, आज हम लोग 32 को करते हैं। क्या कह रहा है? If the potential energy of a dipole moment P in its position perpendicular to electric field is taken 0, परपेंडिकुलर पोजीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 मान रहा है, then its potential energy at an angle theta with E and P is given by, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, माइनस पीई। ऐसे क्या हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा होगा ना, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो थीटा 1 तो 0 लेने बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो फिर कॉस थीटा जब है तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट में माइनस पी डॉट ई, कॉस थीटा है तो पी डॉट ई लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 33 में फिर क्या कह रहा है? 33 में क्या कह रहा है भाई? 33 में कह रहा है the potential energy of an electric dipole is maximum when it makes an angle theta with electric field, the value of theta is, अरे भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या है अभी तो जाने। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम बोल रहा है, तो कॉस थीटा या तो 0 में या 180 में, या तो 0 में या 180 में। तो 0 में लेंगे तो माइनस आ जाएगा, मैक्सिमम तो नहीं होगा। 180 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 180, थीटा इक्वल टू 180। ओके, नेक्स्ट 34, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अब देखिए, याद कीजिए कंडक्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर की बात किए थे हम लोग। तो जो चार्ज कंडक्टर है तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है? पॉइंट का पोटेंशियल, चाहे वो सरफेस पर हो चाहे अंदर हो, द पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट सेम। तो क्या होगा? सेम होगा। क्या ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन ए सेम। वर्क डन टू मूव ए चार्ज 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। फिर से वही बात हो गया। याद कीजिए, जब कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ता था सर? 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही वर्क डन कहलाता था, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 है, तो वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन डी देखिए। ठीक है, आइए 36 में, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो भैया E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? माइनस dV बाई dr, एंड V इज कांस्टेंट, देन E इक्वल टू 0।
अरे जब भी कांस्टेंट हो जाएगा, भी कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? जीरो नहीं होगा। तो कह रहा है कि इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखिए ना ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। कैसे हुआ जीरो समझ में आ रहा है? क्योंकि E इज इक्वल टू dB बाई dr एंड V इज कांस्टेंट, देन E इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। नेक्स्ट आइए, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन एट चार्ज q। हॉलो मेटल स्फीयर है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज q फ्रॉम इट्स सेंटर टू सरफेस। अब देखिए सेंटर टू सरफेस वर्क डन। अब जब हॉलो है सर और चार्ज दे दिए तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, और जब पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, देयरफॉर वर्क डन जीरो। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछ सकता है। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ढंग से सारे क्वेश्चन को और समझ करके, डिस्कशन जो हम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली हाँ जी इसका डी, इसका ए, इसका, ऐसा नहीं तो ना है। हम बात कर रहे हैं कि अभी हम बात किए, क्या कर रहा है? वर्क डन पूछ रहा है। एक हॉलो स्फीयर को चार्ज किया गया और ये कंडक्टर है, मेटल है, मेटल यानी कंडक्टर। तो जब कंडक्टर को चार्ज कर दिए भैया तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? इक्वल हो गया। कंडक्टर में the conductor is an equipotential surface, charge conductor behaves like an equipotential surface। तो equipotential surface हो गया तो थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में क्या हो गया? पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो जब पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो फिर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो तो वर्क डन भी जीरो। चलिए आइए नेक्स्ट करा है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 80 वोल्ट। अब देखिए सरफेस का पोटेंशियल कर रहा है 80 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो भाई सब जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अंदर बाहर सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो सरफेस पर 80 है तो सेंटर पर भी क्या होगा? 80 ही होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आइए 39, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। फिर वही बात कर रहा है, द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो भाई 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, चाहे चूंकि रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है तो, और 2 सेंटीमीटर यानी कि उस कंडक्टर के अंदर का ही ना बात कर रहा है सर, यहां पर पूछ रहा है। तो फिर थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल कांस्टेंट, तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही रह जाएगा। क्या ऑप्शन दिया हुआ है? देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट आइए, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी। अलग अलग रेडियस का बात कर रहा है ना, तो अलग अलग रेडियस में पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। जब चार्ज सेम है, चार्ज क्या है? सेम है, तो फिर पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? तो रेडियस पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा। तो भाई जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसका रेडियस कम यानी स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा, तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, और बी मोर ऑन बिगर स्फीयर। नहीं, बिगर स्फीयर रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल कम ना, तो फिर मोर नहीं होगा। और सी बी इक्वल ऑन बोथ, ये सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन बी इक्वल ऑन बोथ द स्फीयर। नहीं भाई इक्वल नहीं, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल फिर रेडियस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नहीं, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, तो ऑप्शन ए ही है। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ए, ठीक है ऑप्शन ए। देखिए ना पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू इतना एंड V2 इज इक्वल टू अगेन के क्यू बाई R2, ये R1 R2। तो फिर पोटेंशियल डिपेंड किस पर कर रहा है? R पर कर रहा है ना। तो
आइए, 8 equal charge drops are combined to form a big drop. If the potential on each drop is 10 volt, then potential of big drop will be, देखिए कह रहा है 8 equal charged drops are combined. तो पहले समझिएगा इक्वल चार्ज है और कंबाइन किया गया, तो कंबाइन किया गया तो एक ड्रॉप का जो आपका वॉल्यूम होगा, पहले तो हमको बड़ा ड्रॉप का रेडियस निकालना होगा ना, तो फिर उसका एक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, के क्यू बाई आर होगा, ठीक। और 8 का पोटेंशियल आपका हो गया, चलिए ठीक है। अब नाउ रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप कैसे निकलेगा सर, रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो ड्रॉप का 4 क्या आंसर हो जाएगा, 1 मिनट ऐसा करते हैं, इसको ऐसे निकाल, थोड़ा कैलकुलेशन होगा इस क्वेश्चन में, समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना। तो ये 4/3 कट गया सर, पाई से पाई कट गया, देन आर क्यूब कितना आ जाएगा सर, आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर क्यूब बाई 8 आर क्यूब, सॉरी 8 आर क्यूब का क्यूब रूट आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा ना, 2r। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो फिर चार्ज तो 8 का चार्ज जुट गया ना, तो बड़ा ड्रॉप का चार्ज कितना हो गया 8, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, के 8q बाई 2r। तो के क्यू बाई आर को हम लोग भी कहे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना, 2 चौके 8, 1 मिनट समझ लीजिए इसको। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, के क्यू बाई 2r, लेकिन ये q कितना है, के क्यू कितना है 8q बाई 2r, ये कट गया 4 आया, यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा 4 के क्यू बाई आर एंड के क्यू बाई आर इज इक्वल टू v1, यानी 4v1 यानी 4 टाइम्स। तो क्या कह रहा है 8 इक्वल ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप इज 10 वोल्ट, तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन, ठीक है। देखिए ना एक्सप्लेन कर दिए, एक पूरा सब कुछ सॉल्व कर दिए। आइए नंबर नेक्स्ट, कह रहा है 2 कॉपर स्फेयर, नहीं कॉपर स्फेयर, 2 कॉपर स्फेयर्स ऑफ सेम रेडियस, one solid and another is hollow, are charged to the same potential, which will have more charge. Same radius and same charge, then potential will be, क्या बोल रहा है, which will have more charge, charge to the, तो दोनों का सेम होगा ना, अरे बाबा V1 is equal to KQ by R and V2 is equal to KQ by R, रेडियस सेम है दोनों का, चार्ज भी सेम, नहीं पोटेंशियल सेम, V1 is equal to V2 Q1 Q2, बट V1 is equal to V2 सेम पोटेंशियल में चार्ज किया गया, तो K Q1 by R1 is equal to K Q2 by R2, तो सर K सेम है, R सेम है, देन Q1 is equal to Q2, बोथ विल हैव इक्वल चार्ज। समझ में आया क्या, बस सिंपल तो है। Which of the following not the property of equipotential surface, they do not cross each other, सही है तो है। The rate of change of potential with distance on them is 0, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 ही होगा, ठीक है।
फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे कंसेंट्रिक स्फीयर्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स कैसे होगा? इक्वी पोटेंशियल है, सब जगह पोटेंशियल है, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी? वो जो पोटेंशियल इक्वल है, चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर ये जीरो ना होगा। ठीक है, दे कैन बी फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे कंसेंट्रिक स्फीयर्स। नहीं, अरे भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग है, तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स कैसे हो जाएगा? स्फीयर अलग अलग होगा तो फिर सब जगह का पोटेंशियल अलग अलग ना हो जाएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो प्रॉपर्टी में भी है। तो 0 to 180 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री ऑलवेज, 90 डिग्री ऑलवेज परपेंडिकुलर ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए नेक्स्ट, इसी लेसन का पोटेंशियल का सारा क्वेश्चन हुआ। इसी लेसन में अब हम लोग जानेंगे बच्चों दूसरा टॉपिक, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। इसको हम लोग कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर एंड इट्स कैपेसिटी भी कह सकते हैं, कंडेंसर एंड इट्स कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। जो भी है, नाम से मतलब नहीं है, सिलेबस यही है, हम लोग जानते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर C इज इक्वल टू क्या? Q बाई V। क्यों? क्योंकि सर Q इज इक्वल टू C भी। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिए, आगे सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए बताइए, C इज इक्वल टू Q बाई V, ऑप्शन ए। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फराड। ये देखिए डराड हो गया है, इसको फराड करेंगे। ये ऑप्शन सी, FARAD फराड, FARAD फराड, ये ऑप्शन सी फराड। यानी कि कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग फराड कहते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस तो निकाल लीजिए ना, डायमेंशनल फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q के लिए डायमेंशन 80 और V के लिए ML2, वर्क डन बाई चार्ज, ML2 T माइनस 3 A माइनस 1 ना। तो मिलाइए ना, अब इसको क्या हो जाएगा जी, M माइनस 1 L2 T4 A2। देखिए तो इट इज द डायमेंशन ML माइनस 2 कौन सा है? M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। ये बी ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी सही है। द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये डिराइव किया हुआ डायरेक्ट इक्वेशन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ऑप्शन बी। किधर गया इसका ऑप्शन, देखिए बी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R इज प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिंग स्फीयर। अरे भाई कैपेसिटी रेडियस R पर कैसा डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली R। देखिए ना, ये तो सब तो आसान फॉर्मूला याद रखिए, आसानी से बन जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर बिटवीन द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एयर बिटवीन द प्लेट A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 फराड इज इक्वल टू, फराड कर दिया है फराड, 1 फराड इज इक्वल टू, तो अभी तो बताए C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q के लिए कूलम बाई वोल्ट, इसी को हम लोग कह रहे हैं फराड। तो 1 फराड इक्वल टू क्या हो गया जी? 1 फराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। देखिए 1 कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट 52 में आते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। अरे भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इज इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया पर डिपेंड करेगा, दोनों प्लेट के सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर। अब यहां देखा जाए क्या क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये तो आ गया भाई परमिएबिलिटी। इट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर, हमको लगता है ऑप्शन यही होगा। क्यों? एरिया पर तो डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी यानी मीडियम पर, तो ये परमिएबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों कि नहीं करेगा? ये अलग मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन, तो किसी भी पैरेलल प्लेट के दोनों, एक में प्लस चार्ज एक में माइनस चार्ज, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम अलजेब्रिक सम प्लस माइनस जीरो। अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आया? चलिए, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना हो जाएगा जी? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म कौन सा ऑप्शन है? बी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे? कैसे हम, तो अरे कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर क्या होगा जी? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैसे इंक्रीज करा सकते हैं? तो देखिए ना, मीडियम को चेंज करके, एरिया को बढ़ा करके, डिस्टेंस को घटा करके। तो ऑप्शन देखा जाए, डिस्टेंस थिकनेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। गलत है, नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तब तो घट जाएगा। इंक्रीजिंग द थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, एरिया से मतलब है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, हाँ ये सही है, लेकिन यहां तीन ही ऑप्शन है सर, डी तो है नहीं। डिक्रीजिंग द प्लेट तो है, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिए, देखना पड़ेगा कि भाई इसका डी ऑप्शन में क्या है, लेकिन एक तो ये होना ही चाहिए था। खैर, इसका डी ऑप्शन आंसर में डी दिया हुआ है और तीन ही तक ऑप्शन दिया है। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस। अब बताइए, अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट का डिस्टेंस को हम डबल कर दें, तो डिस्टेंस पर कैसा डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर कैसा डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली। तो भाई डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना हो जाएगा? डिस्टेंस को डबल करने का मतलब कैपेसिटी हाफ हो जाना, क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज टू टाइम्स। डिक्रीज यानी वही घट जाना, टू टाइम्स, हाफ ही को कहा जा रहा है, घट दो गुना घट जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अरे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब कह रहा है डी को क्या कर दीजिए? डबल कीजिए, तो नया कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ए सेम है, एरिया मीडियम सेम है, 2D हो जाएगा। तो 2D यानी क्या हो जाएगा? ये देखिए तो C बाई 2। डिक्रीजेज टू टाइम्स घट गया ना। आइए, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज वोल्टेज। भाई C चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑल ऑफ दी नेचर ऑफ मेटेरियल, हाँ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हालांकि देखिए, आपको पता है Q इज इक्वल टू C भी तो होता है सर, Q इज इक्वल टू C भी, लेकिन यहाँ C कांस्टेंट है। चार्ज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो भी घटेगा। C कौन, यानी C जो है ना ही Q पर और ना ही C पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ द मटेरियल पर। सॉरी, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पर, यानी ऑल ऑफ दीज, इन तीनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब फिर से देखिए क्या करें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटी का क्या होगा? अरे घट जाएगा। आ गया, घटेगा ना। एक वहां 2 टाइम्स कर रहा था, यहां पर किसी वैल्यू पूछ रहा है, घटेगा बढ़ेगा। व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस when a dielectric material is inserted between the plates of the parallel plate capacitor। देखिए ये 59 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। मॉडल सेट में क्वेश्चन है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले तो कैपेसिटी निकालना है और फिर कह रहा है कि क्या, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि उसका
क्या होगा अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा दिया जाएगा। तो सेम क्वेश्चन यहां पर भी पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो कैपेसिटेंस हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू डी, यानी कि जो कैपेसिटी है D टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीजेज नहीं, रिमेन सेम नहीं, इंक्रीजेज। कितना, तो जैसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे ना उतना इंक्रीज, उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। आइए 60 नंबर, 60 नंबर क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज C, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस। अभी तो बात किए जब K डाल देंगे, कह रहा है जब एयर में था तो कैपेसिटी जो है सो C था, यानी A एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है वो C है, समझिएगा। कैपेसिटी इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, तो अब उसके बाद कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, इसी का व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम। तो जब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे तो C डैश क्या हो जाएगा पता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू डी, या K कह रहा है आपके क्वेश्चन में, K लेने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा जी, C डैश इज इक्वल टू C इंटू K, C इंटू K, KC। ये ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स विल बी, क्या पूछ रहा है, क्या वन, यहां देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक है। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, चार्ज दिया हुआ है भाई और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स विल बी, तो क्या विल बी, अच्छा सॉरी, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, सॉरी यहां हमने नहीं देखा, कूलम बोल रहे हैं, चार्ज पूछ रहा है, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, C भी नहीं होगा, C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड और इनटू पोटेंशियल 1 वोल्ट, तो इसको चेंज करते हैं ना, 1 माइक्रोफैराड का क्या हो जाएगा जी, यानी कि 1 इंटू 1 और ये 1 वोल्ट, तो फराड इंटू वोल्ट मिलकर के 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा, और क्या 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। अरे Q इक्वल टू C भी होगा, तो C दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है, चार्ज विल भी पूछ रहा है, चार्ज कितना होगा, सॉरी थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिया। 62 द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, फिर से वही क्वेश्चन, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ द प्लेट, भाई शेप पर तो डिपेंड करेगा ना, बड़ा छोटा है ना, साइज ऑफ द प्लेट, साइज पर तो डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पर तो करेगा, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी ये ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों आज इतना ही रखा जाए, है ना। ये एक वीडियो और 98 क्वेश्चंस हैं, आपको हम पिछले दिन दिखाए थे, ये हमने फर्स्ट वीडियो में 31 किया, आज 63 हो गया, 98 यानी 35 क्वेश्चंस और हैं, वीडियो 3 में हम लोग कर लेंगे। आप देखिए सभी क्वेश्चन को मन लगा करके पढ़ते रहिए। इससे बाहर फिर से कह रहे हैं बच्चों, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इतना ऑब्जेक्टिव को करके जाइए। और करना क्या है, आपको लिखना नहीं ना कि भारी लगेगा, बस सुनना है, समझना है, ओके। और फिर वही बात, मस्ट वॉच द वीडियो प्रोपरली, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड मस्ट शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी फायदा उठा सके, ऑब्जेक्टिव कर सके। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।